Hello everyone, welcome to the official channel of IIT Ashram. Myself Rahul Kumar Ranjan, mathematics faculty at IIT Ashram. Today I am going to start class 10 topic coordinate geometry. In this topic we will learn coordinate geometry basic concept and then some problems discuss on the distance formula and section formula. तो जैसे कि इस टॉपिक्स के बारे में आपने क्लास 9th में ही इंट्रोडक्शन किया हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है बेसिक, कि इसमें क्या होता है पॉइंट का लोकेशन करना, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, एंड उसके बाद हम लोग एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस क्या होती है, उनके बीच में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है, बट एक बार मैं जस्ट रिकॉल करवा दूँ कि एक बार वापस से हम लोग एक बार जस्ट 9th की जो कंसेप्ट सीखे हैं उसको रिकॉल करते हुए जो हम लोग 10th के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे दो पार्ट्स होते हैं। एक तो पहला है डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे क्वेश्चंस होंगे, एंड देन उसके बाद क्या है हमें सेक्शन फार्मूला। तो इन दो टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन है वो ओनली हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे करेंगे। उसमें जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो कंसेप्ट होते हैं वो सभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो पहले एक बार बताओ, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में एक बार वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपने 9th में स्टडी की हुई है कि हमारे पास जो है एक एक्सिस जो होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है, जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर एंगल्स पर होने चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एंड जो वर्टिकल लाइंस होती है इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। अब अगर इसमें मुझे किसी पॉइंट को लोकेट करना है और इसी में हमने इसको अगर किसी प्लेन को अगर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और ये पहला जो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड जो आपने हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड द लास्ट वन जो होता है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इन दोनों जो एक्सिस को नाम होते हैं ये हमारे, ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स और इसको एक्स डैश बोलते हैं हम लोग। ये हमारा जो है वाई है एंड वाई डैश है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी जानी। अब एक बार बताइए, जो ओरिजिन के राइट साइड है जो एक्स एक्सिस पे होता है ये पॉजिटिव होती है और इस साइड क्या होती है निगेटिव होती है। यहाँ पर सेम वाई एक्सिस की बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है निगेटिव होता है। तो जैसे कि अगर मैं इसके साइंस की बात करूँ, अगर मैं साइन देखो इसमें कि कोई भी पॉइंट का क्या साइन होगा, इसमें एक्स और वाई जो आपने ऑलरेडी जानते हो कि यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में दोनों की साइन यानी कि एक्स और वाई दोनों की साइन क्या होगी पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर मैं इस सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो एक्स भी नेगेटिव होता है वाई भी नेगेटिव होता है, तो ये दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होती है नेगेटिव होती है। तो किसी भी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने में इसी को हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले से आया। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में ये चीजें हैं। उसके बाद जो हमें डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, जैसे कि मैंने बताया कि इन दो सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो वन बाय वन पहले एक बार हम लोग फिर से अगर देखें कि जैसे कि किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, किसी भी अगर मान लो आप एक्सिस पर अगर हम पॉइंट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो ये मेरा एक पी पॉइंट हो गया। अगर आप यहाँ पर पी पॉइंट कहीं भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये ओरिजिन है, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये हमारा क्या हो गया वाई डैश हो गया। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पी है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमें ढूंढना है। मान लो एक्स और वाई हमें पता है। अब ये एक्स क्या होता है वाई क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स बोलते हैं और ये जो डिस्टेंस होता है इसको अपन बोलते हैं वाई। तो अब यही x है और y है। तो देखो x क्या था परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन कहां से किस एक्सिस से, तो y एक्सिस से। अगर मैं y की बात करूं तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन ये कहां से होता है, तो ये सॉरी ये x है और ये हमारा क्या है y है। तो y की अगर मैं बात करूं तो y जो होगा हमारा y होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
एक्स एक्सिस अपोजिट होता है। तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है, जिसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, उसी का नाम हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है, जिसकी वैल्यू एक्स होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई थी पहले, ये सब चीजें। तो इसी पर हम लोग आगे आते हैं कि ये बेसिक क्या होता है। तो देखो, इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं एक बार डिस्कस कर लूँ कि क्या क्या हमने 9th में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो ये देखो, तो लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी भी अगर पॉइंट को मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर जो है पॉइंट्स को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ये मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। देन उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। अभी जैसे मैंने बताया कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या उसी का नाम दूसरा होता है एब्सिसा। और जब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होगा, इसको हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं या ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये सब चीजें। और उसके बाद जो है अगर किसी भी पॉइंट पे, और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ऑरिजिन होता है। ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है, मतलब वहां जो है एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 है और वाई एक्सिस से भी क्या डिस्टेंस है, वो 0 है। फिर उसके बाद अगर मान लो जैसे कि ये इस टॉपिक में अगर मुझे कोई पॉइंट दिया है जो कि एक्स एक्सिस पर होता है, तो अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो इसका कॉमन पॉइंट अगर हम लेना चाहेंगे, तो एक्स एक्सिस पे पता है आपको कि वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी, मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। और हम लोग जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हमेशा पहले एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,0। एंड अगर हम लोग y एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0,y, क्योंकि वहां पर एब्सिसा की वैल्यू 0 होती है। तो ये सारे कंसेप्ट हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो इसीलिए एक और बेसिक चीजें थी जो ऑलरेडी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, उसी के बारे में बताते हैं। तो पहले अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ना, ये हमारा पहला 10th का टॉपिक्स है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज होता है। बट ये फॉर्मूला पहले आया कैसे, एक बार पहले वो हम लोग डिराइव करेंगे, एंड देन उसके बेस पर हम लोग कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे एक बार बताओ, मान लो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैंने एक लिया है, 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक पॉइंट यहाँ पर है x1, y1 की डिस्टेंस है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है अपन को x2, y2, और मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया। मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, Q है। एक बार अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करूं, मुझे ये डिस्टेंस यानी कि PQ फाइंड करनी है। तो अगर मुझे PQ फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो अगर मैं इन दोनों को, देखो यहाँ पर अगर y1 है और x1 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है अपना, यहां से लेके यहां तक का, ये x1 है। और सेम कोऑर्डिनेट अगर मैं यहां y वाली कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये क्या है, y1। अगर मैं इसी पॉइंट की यहां से बात करूं x2 की, तो x2 जो है यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है हमारा वो x2 है। और फिर यहां से लेके अगर यहां तक का आप पॉइंट दोगे तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक का, ये हमारा y2 है। तो इसमें से अगर मुझे मान लो कि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, अगर मैं ये दोनों पॉइंट, ये मेरा P पॉइंट है और ये मेरा पॉइंट क्या है, Q। अगर मैं PQ का दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, फाइंड करना चाहो, तो देखो यहां से लेके यहां तक x2 है और यहां से लेके x1 है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, दोनों के बीच का डिस्टेंस। सेम साइड अगर हम y के साथ करें तो यहां से लेके यहां तक हमारा डिस्टेंस y1 है और यहां से लेके यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है वो है हमारा y2। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस करूं तो y2 माइनस y1, बस यही डिस्टेंस आपको निकालना है। और उसके बाद आपको पता है कि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये 90 डिग्री पर है, हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर ये मेरा PQ है, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो जैसे कि PQ का डिस्टेंस अगर आपको सपोज निकालना, तो देखो हाइपोटेनस में आपको फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ अगर मैं PQ का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालूं तो ये हो जाएगा आपको दोनों के स्क्वायर का डिस्टेंस। तो यहां से लेके यहां तक अगर मेरा क्या है, x2 माइनस x1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मेन वही है। अगर यहां से मैं PQ की डिस्टेंस अगर निकालना चाहूं तो अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड क्या बन जाएगा, रूट आ जाएगा। और यही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके
फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि बस दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ, x2 माइनस x1 लिखे या किसी को x1 माइनस x2 लिखे, क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो अगर इसी फॉर्मूला किसी ने x1 माइनस x2 किया तो भी राइट है, और यहाँ पर y1 माइनस y2 दोनों हम लोग यूज करेंगे। तो मेन आपको यही याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला हम लोग किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जब फाइंड करना होता है, उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, एंड देन उसके बाद आप लोग ये फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला से उसकी दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो चलो इसके बेस पे अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिक एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 1,-3 एंड Q है आपका 5,7। इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस फाइंड करना। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला, अब आपको देखो यहाँ पर मेन यही है, कोऑर्डिनेट लिखना है आपको। तो अगर मैं x1 की वैल्यू, ये x1, ये देखो ये पहला पॉइंट ले लेता हूँ, x1 है, ये y1 है, और यहाँ पर आपका जो दूसरा पॉइंट है ये हो गया अपना x2 और दूसरा हो गया y2। अब आपको दोनों पॉइंट्स के पता है, मुझे PQ का डिस्टेंस निकालना है। तो PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर यहां से मैं करूं तो x2 माइनस x1 अगर मैं यहां से फाइंड करूं तो बताओ, ये जो हमारा हो जाएगा x2 हो जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1 करेंगे, और यहाँ सॉरी माइनस 3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। अब बताओ 5 माइनस 1 अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और 7 प्लस 3 जो है ये हो जाएगा अपना 10 का स्क्वायर। अब बताओ 4 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है 16, और ये हो गया हमारा 100। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा √100,116, और 116 को आप ब्रेक कर सकते हो, तो क्योंकि 116 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे आप तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 29, ठीक है। तो 29 हो जाएगा। अब यहां से पता है आपको, जब रूट के अंदर पेयर होगा तो बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर क्या बचेगा 29, और ये डिस्टेंस है तो यूनिट्स में, यानी कि जो भी है ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो 2√29 इसका यूनिट्स हो गया दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो जब दोनों पॉइंट आपको पता हो तो इसके बीच इजीली से आप ये फॉर्मूला यूज करके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्लियर? तो चलो ये बेसिक एक एग्जांपल लिया था। अब इस पर आते हैं हम लोग डिस्कस करने के किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो पहला होगा कि जब दोनों पॉइंट आपको पता होगा तो उनके बीच में क्वेश्चंस, कि दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो जैसे मैंने बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला का कुछ एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन क्या क्या है वही हमें जानना है। तो सबसे पहला क्या है कि डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 स्पेसिफिक पॉइंट। अगर मान लो आपको 3 पॉइंट दे दिए जाए और 3 पॉइंट के बीच में आपको पूछा जाए कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये 3 डिस्टेंस दिए रहेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट के आपको पॉइंट दिए रहेंगे ट्रायंगल्स के, तीनों वर्टिसेस के, और उसके बाद टाइप ऑफ द ट्रायंगल बताना होता है। सेकंड अगर आप बताओगे तो उसमें क्वाड्रिलेटरल में भी सेम कंसेप्ट रहेगा कि 4 पॉइंट दिए रहेंगे आपको, और उन चारों के बीच में आपको बताना होता है कि ये कौन से टाइप के मतलब जो है क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे। एंड देन लास्ट वन जो है आपका कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स है मतलब कि एक लाइन पर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करती है कि नहीं करती है, उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट वन है इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पे बनते हैं। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, आप अगर किसी ट्रायंगल की बात करो, ट्रायंगल में अगर मान लो 3 पॉइंट दिए हैं आपको, ठीक है, ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस दिए हैं। आपको किस टाइप का ट्रायंगल है आपको पता है कि ट्रायंगल्स के टाइप क्या क्या होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस होता है, स्केलिन ट्रायंगल होता है। पहले अगर हम लोग साइड के बेसिस पे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए बी फाइंड कर लो, देन उसके बाद बी से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लो, और लास्ट वन ए से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। अब अगर ये तीनों इक्वल हो गए, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हो गया, तो आपको पता है कि ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड वन, अगर सिर्फ 2 साइड इक्वल है, मात्र ए बी और बी सी इक्वल है, थर्ड साइड दूसरे इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो किसी भी में अगर 2 साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। थर्ड है, अगर तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, अगर तीनों साइड इक्वल ही नहीं है, मान लो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, आपने तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया और तीनों डिफरेंट आ गए, तो इसका मतलब है ये कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलिन ट्रायंगल। तो साइड के बेसिस पे ये 3 आते हैं। फिर एक और आता है राइट एंगल ट्रायंगल, भी आपको चेक करना होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सिंपल कंसेप्ट पता है, पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के
के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसमें अगर हम लोग मान लो तीनों साइड्स अगर फाइंड कर लेंगे और जो दो स्मॉलेस्ट साइड होंगी उनका स्क्वायर करके उनको प्लस करेंगे, अगर उसका स्क्वायर जो है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया वो हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो बस यही कंसेप्ट पे आपको देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और वो वन बाय वन हम लोग जो है अभी जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा। लेकिन मेन यही चीज है कि जब आपको ट्रायंगल्स के साइड है, सेम हम लोग करेंगे क्वाड्रिलेटरल में भी, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कुछ और पॉइंट्स ऐड होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो पहले वाले ट्रायंगल्स का हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ट्रायंगल्स में ये तीन कंसेप्ट होते हैं, साइड आपको फाइंड करना है और देन उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। तीनों साइड इक्वल हो गए तो इक्विलेटरल हो गए, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस हुए, और अगर ओनली वन मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो क्या हो गया, एस्केलिन हो गया। और जो लास्ट वन मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बार बार पूछा जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये दोनों हमें कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो। चलो इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, और इसके बाद पहले एक बार क्वेश्चन से पहले है ना हम लोग एक बार इसकी भी प्रॉपर्टी पे हम लोग आएंगे। तो पैरेललोग्राम में एक बार इसकी भी बता देता हूँ क्या क्या है, एक बार अगर हम लोग इस पर आए तो सबसे पहले अगर ज्योमेट्री के बेस पे क्वेश्चंस था तो हमारा जैसे कि मैंने बताया लास्ट था हमारा ट्रायंगल्स के बेस पे। अब एक बार आ जाते हैं हम लोग वापस से क्वाड्रिलेटरल्स में। क्या ज्योमेट्री के बेस पे दोनों टाइप में क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल दोनों आता है। तो पहला क्या है कि पैरेललोग्राम। अगर आपको मान लो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए उसके, तो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। तो ये मेन होता है कि आपको मेन क्या है कि कोई भी अगर मान लो आपके पास क्वाड्रिलेटरल दिया है और क्वाड्रिलेटरल का टाइप पूछा है आपको, तो सबसे पहले क्या है आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, सी डी फाइंड करो, ए डी फाइंड करो। अब अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या होगा, पैरेललोग्राम है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम, तो जस्ट आपको अपोजिट साइड्स को क्या करना है, सारे साइड्स निकालने हैं, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर इसी में रेक्टेंगल आ गया तो रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी हमें दो होती है, तो वो भी देखना होगा कि एक तो हमें चार डिस्टेंस, तो अब क्योंकि पैरेललोग्राम तो आपने प्रूव करना था तो उसमें पैरेललोग्राम के टाइप में रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है। तो अगर मुझे रेक्टेंगल को प्रूव करना है तो रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा, हमें एक और चीज जाननी है कि इसका डायगोनल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको 6 डिस्टेंस इसमें निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो साइड यानी कि ए बी, फिर उसके बाद बी सी, फिर उसके बाद क्या है सी डी, और लास्ट वन क्या है ए डी। ये साइड निकाला। इसके बाद आपको दो साइड और निकालने हैं, यानी कि दोनों डायगोनल्स निकालने हैं, ए सी, और उसके बाद क्या निकालना है, बी डी। अब अगर बताओ अगर ये चारों आपको क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये चारों साइड्स में अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। सेम अगर हम लोग करें स्क्वायर के लिए या रोम्बस के लिए, दोनों के लिए, तो रोम्बस में प्रॉपर्टी आपको चेक करनी होगी। तो रोम्बस में आपको पता है कि इसके सभी साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको चारों साइड तो पता करना ही होगा कि चारों साइड आपस में इक्वल है या नहीं है। लेकिन चारों साइड इक्वल है तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो आपको बस यही देखना है कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर में फिर क्या प्रॉपर्टी हो जाती है कि इसके डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको चारों डिस्टेंस के अलावा डायगोनल भी फाइंड करना। अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और डायगोनल अगर इक्वल नहीं है गया तो वो क्या हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया। तो बेसिक दोनों में वही कंसेप्ट है, लेकिन आपको डिस्टेंस पहले फाइंड करना पड़ेगा। ट्रायंगल्स में भी तीनों साइड का डिस्टेंस चाहिए, इसमें क्वाड्रिलेटरल में भी चारों साइड का चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है हमारा दो जो है डायगोनल्स का भी लेंथ चाहिए होता है। तो ये चीजें हमें देखनी होती है। इन दोनों कंसेप्ट पे पहले ज्योमेट्री पे हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने ट्रायंगल्स का बोला और क्वाड्रिलेटरल्स का बोला, इन दोनों पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट है आपका, देखो एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है और मुझे इसका टाइप बताना है, मतलब ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल बनेगा, ये हमें बस देखना है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको मान लो कि एक ट्रायंगल है, तीनों पॉइंट आप एक ट्रायंगल बना लो। देखो ये ए पॉइंट है, यहां पर लिखा हुआ आपको -5,6। उसके बाद बी है, जो सेकेंड पॉइंट है वो है अपना -4,-2, एंड जो थर्ड वन है वो हमारा है 7,5। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी आपको ट्रायंगल्स में अगर टाइप्स बताना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल्स के जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चलो पहले ए बी साइड्स जो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ए बी का फॉर्मूला से अगर हम लोग करें, रूट अंडर से करें, ये अगर मान लो मेरा हो गया x2 और ये हो गया अपना, ये जो कोऑर्डिनेट का नाम आप लिख लो, ये अपना x1 y1 है, ये ले लेते हैं हम लोग x2 y2,
और ये ले लेते हैं हम लोग x3, y3। अब इसके अकॉर्डिंग आपको अगर मुझे ए बी निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, ए बी अगर निकालना है तो -4 में से -5 को माइनस करना है, तो -4 और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये +5 हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे बताओ -2 में से 6 को माइनस करना है तो प्लस होगा -2, और उसके बाद देखो -6 है तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो गया। अब ये पहला डिस्टेंस अपना हो गया। देखो 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर, और 6 और 2 अगर इन दोनों का ऐड करते हैं तो ये हो जाता है अपना -8 का स्क्वायर। अब बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी √65 यूनिट्स। फिर उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं। अब अगर हम दूसरा डिस्टेंस हमें क्या फाइंड करना है, बी से सी का डिस्टेंस। अब बताओ बी से सी अगर डिस्टेंस फाइंड करोगे आप, तो बताओ बी से सी का वही हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला वापस से यूज कर रहे हैं। बताओ 7 में से 4 को माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 4 का क्या हो जाएगा अपना होल स्क्वायर। एंड उसके बाद 5 में से 2 को माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, तो 5 + 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बताओ इसकी जो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो 7 + 4 होता है 11 का स्क्वायर, और 5 + 2 हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 121 + 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 170। अगर 170 को आप अगर ब्रेक भी कर लोगे तो 2 × हो जाएगा हमारा 85, और 2 × इसको वो वापस ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि आपको उसमें पेयर्स नहीं मिलेंगे, तो √170 आ गया। लास्ट डिस्टेंस हम लोग बी से सी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया। अब उसके बाद हम लोग ए से सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करूं तो देखो ए से सी का डिस्टेंस, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ए से सी बताओ 7 में से 5 माइनस होगा तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप बताओ 5 में से 6 का करोगे तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। फिर से वही चीज। अब बताओ 7 + 5 होता है 12 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 5 - 6 - 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 144 + 1 यानी कि √अंडर हो गया 145 यूनिट्स। अब फिर से देखो तीनों साइड, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले साइड फाइंड करते हैं। तीनों साइड आप देखो ए बी की डिस्टेंस √65 है, बी सी की डिस्टेंस √170 है, एंड ए सी की डिस्टेंस क्या है √145। तीनों डिफरेंट है। अगर जैसे तीनों डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी क्या हो गया, एक स्केलिन ट्रायंगल हो गया, क्योंकि तीनों साइड आपको क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी सी स्केलिन ट्रायंगल। तो बस यही आपको देखना है कि पहला कौन सा क्वेश्चन रहेगा, किसके बेसिस पे रहेगा। तो डिस्टेंस के लिए आपको डिस्टेंस फाइंड करना, अगर यहीं पे मान लो तीनों साइड इक्वल होता तो इक्विलेटरल होता, और अगर आपको मान लो कि सिर्फ 2 ही साइड इक्वल होते तो वो आइसोसेलेस होता। एंड देन मैंने जो बताया कि अगर आपको मान लो कि प्रूव करना होगा, टाइप्स करना होगा, कि चेक भी करना होता है कि हमें इसमें यानी कि अगर स्क्वायर ऐड करें तो क्या वो किसी लॉ जैसे कि 170 ये सबसे बड़ा है तो 170 का स्क्वायर 170, और इन दोनों का सम करना चाहिए तो वो भी अगर 170, इसका स्क्वायर 65 और इसका 145, ये दोनों का सम अगर 170 आता तो वो भी फिर क्या हो जाता आपको राइट एंगल। लेकिन आप बताओ 65 का अगर √65 का स्क्वायर करोगे 65 होगा, 145 का स्क्वायर करोगे 145 होगा, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वो 170 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो हमारा बस यही है कि जब आपको नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल है तो आपको स्केलिन तो एक बार चेक हो गया, लेकिन आपको राइट एंगल की भी एक बार कंडीशन को चेक करना होगा कि क्या राइट एंगल ट्रायंगल तो है या नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब ये देखो क्वाड्रिलेटरल्स का, जैसे मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल्स में आपको जो है टाइप्स बताना है कि नेम दो। आपको क्वाड्रिलेटरल सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में आपको जो है ना 4 पॉइंट दिए हुए हैं। एक तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल्स में आपको चलो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम लोग। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, और ये हमारा क्या है डी है। ए की जो पॉइंट है ये हमारी -1, -2 है। बी की जो पॉइंट है ये है 1, 0। सी की जो पॉइंट है ये है -1, 2, एंड डी की जो पॉइंट है वो है -3, 0। तो चलो फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो अगर आप मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाला तो बताओ ए बी इक्वल टू ए से बी का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो आप। अब आपको इतना पता हो गया कि कहां पर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये आप 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 + 1 होगा 2 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ये भी हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर अपन ब्रेक करते हैं तो ये 4 + 4 यानी कि हो जाएगा √8, और √8 का जो है हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2√2।
तो 2√2 यूनिट्स इसका डिस्टेंस ए बी का निकल गया। सेम हम लोग अब यहाँ से बी से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर मैंने बी से सी का डिस्टेंस निकाला, बताओ बी से सी का डिस्टेंस वही पॉइंट है, -1 में से -1 को माइनस करना है। तो बताओ -1 हो गया और 2 -0 का होल स्क्वायर हो गया। तो फिर से वही चीज बन गई आपको, -1 -2 का होल स्क्वायर और प्लस ये भी सेम चीज बन गया 2 का स्क्वायर। वापस से अगर आप इसको सॉल्व करोगे √8 आएगा, मतलब यहां से वापस क्या बन जाएगा आपको 2√2। दो साइड्स आपके इक्वल हो गए। चलो तीसरा CD हम लोग फाइंड करते हैं। अब अगर मैंने CD फाइंड की तो CD में आपको क्या करना है बताओ, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। देखो C जो पॉइंट है -1 है और ये -3 है, तो -3 में से -1 को माइनस करोगे, -3 + 1 हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर मैं यहां से देखो 2 - 0 है तो फिर से ये 2 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां से सॉल्व करूं, देखो -3 + 1 वापस आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर +2 का स्क्वायर, तो सेम चीज आ रही है, मतलब वापस से √8 बन जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। चलो लास्ट डिस्टेंस हम लोग AD फाइंड कर लेते हैं। अब अगर AD फाइंड किया आपने तो A से D का डिस्टेंस भी क्रॉस चेक कर लो। यहां देखो AD का डिस्टेंस क्या होगा, -1 है और वहां -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर है। और यहां से -2 और 0 में से माइनस करो तो -2 - 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब आप फाइंड करोगे तो -1 + 3 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये वापस से बन जाएगा -2 का स्क्वायर। तो बताओ ये फिर से वही आ गई 2√2। अब मैंने क्या बताया आपको, देखो चारों साइड इक्वल है, तो चारों साइड में आपको अब रोम्बस भी होगा या क्या होगा, स्क्वायर भी हो सकता है। तो मुझे इसके लिए पहले कैसे कंफर्म करेंगे, तो इसके लिए अब क्या करना है आपको, डायगोनल भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो आप AC फाइंड कर लेते हैं एंड देन उसके बाद BD फाइंड कर लेंगे। तो जब आप AC फाइंड करोगे तो देखो AC का डिस्टेंस बताओ, फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लोग यूज करें तो यहां से देखो -1 में से -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड जब सेकंड करोगे 2 - 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहां देखो 0 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये वापस देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि फिर से क्या बन जाएगा 4 यूनिट बन जाएगा। तो ये मैंने बताया AC। अब हम लोग जो लास्ट डिस्टेंस है एक BD भी फाइंड कर लेते हैं। तो BD की जैसे ही आप डिस्टेंस फाइंड कर लोगे तो BD क्या हो जाएगा बताओ, फिर से -3 में से 1 माइनस होगा, तो -3 - 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर और उसके बाद है यहाँ फिर से आपका देखो 0 - 0 है, दोनों का होल स्क्वायर हो गया। तो ये अपना पॉइंट क्या हो गया, देखो -4 का होल स्क्वायर और प्लस हो गया 0 का होल स्क्वायर 0। इसको वापस आप सॉल्व करोगे तो ये फिर क्या बन जाएगा 4 यूनिट्स। अब बताओ आप, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि अगर चारों साइड्स और डायगोनल्स इक्वल हो तो वो कौन सा डायग्राम बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABCD ये क्या है, स्क्वायर है। क्लियर। तो आपको देखो दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं ट्रायंगल्स में ही बताया और डायगोनल इसमें जो क्या होता है ना, जो क्वाड्रिलेटरल्स में चारों डिस्टेंस के अलावा मुझे डायगोनल्स भी, अगर मुझे पैरेललोग्राम फाइंड अगर प्रूव करना हो तो उसके लिए डायगोनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो आपको रेक्टेंगल है, चाहे स्क्वायर है, चाहे रोम्बस है, तो आपको चारों डिस्टेंस के अलावा आपको क्या फाइंड करना है, दोनों डायगोनल्स की भी लेंथ फाइंड होनी चाहिए। और अगर दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका रोम्बस में आपको डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। रोम्बस अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर चारों साइड इक्वल है, और अगर नहीं इक्वल है तो रोम्बस हो गए। क्लियर। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने देखा, अभी हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा, एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। हमने ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि ट्रायंगल्स का कैसे तरह से फॉर्मेशन करना है। एंड देन उसके बाद हमारे पता है कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कैसे होते हैं, किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल, तो इसको कैसे फाइंड करना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। क्लियर। अब आते हैं, ये है हमारा कोलिनियरिटी यानी कि कोलिनियर पॉइंट। आपको 3 पॉइंट दिए रहेंगे और चेक करना होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है। तो सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट होता क्या है ये हमें जानना है। तो एक बार बताओ, पहले से आप जानते हो और नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं। अभी यहां देखो कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, कि उन सबको से ना सिर्फ 1 स्ट्रेट लाइन पास होती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट होने चाहिए, उसको कोलिनियर पॉइंट करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर प्रूव करें यहाँ पर इसमें, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, मान लो कि आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास 3 पॉइंट दिया रहेगा, जैसे देखो ये पॉइंट हो गया यहां से, ये A है। अब यहां का पॉइंट जो है यहां से लेके ये पॉइंट मान लेते हैं B है, और ये पॉइंट क्या है C है, ठीक है।
अगर ये तीनों के बीच का मुझे डिस्टेंस पता हो, तो जैसे ए का बी डिस्टेंस मुझे दोनों का कोऑर्डिनेट पता होगा तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, फिर बी से सी का डिस्टेंस निकाल लो, एंड देन लास्ट वन ए से सी का डिस्टेंस निकाल लो। अब अगर ये मान लो कि अगर ये 3 है ये 5 है, तो अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब है ए सी कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यही कंसेप्ट है कि जब भी आपको कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट आपको शो करना हो, आपको करना क्या है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी से सी का डिस्टेंस निकालना है, और ये कंडीशन को आपको प्रूव करनी है कि इफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी। अगर ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट हो गया। तो ये इसका कंसेप्ट है। अब इसकी बेस पे हम लोग पहले क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन इस पे कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि ये बताओ 3 पॉइंट है और मुझे प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। ये बस ये चेक, इसमें तो ऑलरेडी 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि चेक करने के लिए आता है कि फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो आपको वही कंसेप्ट है कि दोनों का डिस्टेंस निकालना है, अगर वो ओवरऑल डिस्टेंस के इक्वल हो गया तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इस पर हम लोग आते हैं। एक बार बताओ, देखो 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स लिख सकते हो। वैसे भी इसमें नेगेटिव एक्स है, अगर मान लो कि बी में भी नेगेटिव आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लोगे कि ए पहले कौन सा आएगा, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, तो चलो जैसे देखो 3 पॉइंट है अपना, ये पहला पॉइंट है 2,3, उसके बाद दूसरा पॉइंट है मान लो ये बी, तो ये कितना आ गया 3,4, एंड द लास्ट वन है अपना क्या है सी, तो ये क्या हो गया 4,5। क्वेश्चन कभी घुमा के दे दिया कि आपको पॉइंट इधर उधर कर दे, तो आपको बस देखना कि किसको पहले लेना है, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट से आप अगर किसी भी एक कोऑर्डिनेट से चलोगे, x का कोऑर्डिनेट देख लो कि कौन सा पहले आ रहा है, नेगेटिव है तो उसको पहले ले लेते हैं, फिर मीडियम, उस तरह से आप बस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप पॉइंट ले लो ताकि आपको डिस्टेंस निकालने में इजी होगा। चलो अब ए बी निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। बताओ, तो ए बी जैसे ही निकालोगे तो रूट अंडर वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। बताओ 3 - 2 और उसके बाद क्या होगा 4 - 3। अब इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो यहां से आ जाए, देखो 3 - 2 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 4 - 3 भी हो गया 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 + 1 यानी कि √2 हो गया। तो ये अपना पहला डिस्टेंस आ गया √2। चलो अब बी से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। तो बी का सी का जो डिस्टेंस निकालोगे आप, तो बी से सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4 - 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और उसके बाद हम लोगों का आ गया 5 - 4 का होल स्क्वायर। वापस से बताओ ये क्या बन जाएगा 4 - 3 1 का स्क्वायर, और ये 5 - 4 भी हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये वापस से क्या बन जाएगा अपना √2। क्लियर। अब लास्ट डिस्टेंस मैंने क्या बताया आपको, ए बी मैंने निकाला, बी से सी का डिस्टेंस निकाला, अब ए से सी का डिस्टेंस निकाल लो। तो देखो ए से सी का डिस्टेंस, तो यहां से हो जाएगा रूट अंडर 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये अपना हो जाएगा, बताओ 4 - 2 क्या है 2 का स्क्वायर, और 5 - 3 भी क्या है 2 का स्क्वायर। तो ये वापस से हो जाएगा 4 + 4, यानी कि अगर मैं लिखूं इसको तो √8 हो जाएगा, और √8 की वैल्यू कितनी होती है 2√2 हो गया आपका, देख लो आप। तो ये ए बी भी जो है, ए बी आपका कितना था बताओ, ए बी हमने निकाला √2 है, और ये भी कितना है √2 है, और ओवरऑल डिस्टेंस देखो 2√2 है। तो एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं कि ए बी प्लस बी सी को जो मैंने जब ऐड किया तो ये किसके इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल आ गया, क्योंकि √2 + √2 कितना होता है 2√2। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हो गए कोलिनियर होंगे। तो मतलब ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है कोलिनियर है। अगर ये दोनों का सम AC के इक्वल नहीं आता तो हम लिखते कि कोलिनियर का पॉइंट, ये तीनों कोलिनियर पॉइंट नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको पॉइंट, कि ये जब कोऑर्डिनेट आप लिखते रहो तो इसमें बस कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखो कि कौन सा पहले आएगा। सपोज ये -3 होता, तो -3 होता तो आप इसको 2,3 -3,4 नहीं लिखते, क्योंकि -3 पहले आता है 2 से, तो आप उसको पहले लिखो, बाद में उस तरह से अरेंज कर लो कि कौन सा पॉइंट पहले आएगा, फिर डिस्टेंस निकाल के ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका कोलिनियर पॉइंट के बेस पे क्वेश्चन हो गया कि जब कोलिनियर पॉइंट आपको निकालना है, चेक करना है, तो उसमें यही करते हैं कि सबसे पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी निकाल लो, BC, और ओवरऑल डिस्टेंस निकाल लो। अगर इन दोनों का सम ओवरऑल के इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा कोलिनियर हो जाएगा। क्लियर। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। सबसे पहले इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इक्वी डिस्टेंस मिड पॉइंट भी है, बट मिड पॉइंट और इक्वी डिस्टेंस दोनों डिफरेंट चीज है। जैसे कि बताओ, अभी मैंने आपको मिड पॉइंट बोला कि मिड पॉइंट ए बी और इसके बीच में एग्जैक्ट सी है, तो ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ए सी और बी सी भी आपस में क्या है इक्वल है, बट ये लाइंस क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर अगर होगा तो फिर मिड पॉइंट में इक्वी डिस्टेंस वाला आएगा। बट हमारा जो जनरल हम लोग बात करें कि इक्वी डिस्टेंस पॉइंट में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो लाइन हमेशा कोलिनियर ही हो,
कोलिनियर तो आपको दिया नहीं रहेगा। तो जैसे कि अगर मान लो एक पॉइंट दिया रहेगा इस टाइप से, कोलिनियर है ही नहीं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है हमारा B है, तो PA भी है हमारा। अब यहां से दिया रहेगा कि P से जो A का डिस्टेंस है और P से जो B का डिस्टेंस है ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें बताना है, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, एक तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना होगा या कोई एक अननोन क्वांटिटी होगी वो निकालना है। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले अगर इक्वी डिस्टेंस दिया है तो PA इक्वल टू क्या होगा, PB। अब दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट कर देना, यहाँ पर भी रूट आ जाएगा, यहाँ पर भी रूट आएगा। तो रूट हटाने के लिए हम पहले ही क्या कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। मतलब हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे, PA इंटू PB का होल स्क्वायर। ये इन दोनों का PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट अगर हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे तो रूट लिखने का टेंशन नहीं रहेगा आपको। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि जब भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर इक्वी डिस्टेंस है और दोनों लाइन नहीं, तो हम लोग ये जनरल पॉइंट है इस पर। मिड पॉइंट इसका स्पेशल केस है कि जब ये लीनियर हो जाए, कोलिनियर पॉइंट हो गया तो फिर कैसे होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि द पॉइंट इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट। अब इस पर क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग कि इसको यूज करना है कैसे। तो जैसे देखो, सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर पॉइंट दे दिया है और उसके बाद हमें k की वैल्यू है यहां पर है फाइंड करनी है। तो यहां पर देखो, विच द पॉइंट 0 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स 3 एंड क्वेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए दिया है कि जो 2 पॉइंट्स है 3k एंड k, 5 ये इक्वी डिस्टेंस है 0,2, यानी कि 0,2 एक पॉइंट है हमारा। देखो ये 0,2 एक पॉइंट है और इससे जो है इक्वी डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स है। तो एक है हमारा 3, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा k, 5। ये दोनों इक्वल है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि इसको P पॉइंट ले लें, इसको हम लोग A ले लें, इसको B ले लें। तो बस हमें क्या करना है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल करना है। बस उसी के अकॉर्डिंग पे आप बताओ, PA का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, रूट हट जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर। तो डायरेक्ट रूट लिखने का टेंशन नहीं है हमारे पास। बताओ PA अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरा k - 2 का होल स्क्वायर। PB का भी पॉइंट आप लिखो, PB का डिस्टेंस अगर मैं लिखूं यहां से तो बताओ क्या हो जाएगा, k - 0 का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 0 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a - b का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। k - 0 यानी कि क्या हो गया, k स्क्वायर, और 5 - 2 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व कर लेना है, आपको k की वैल्यू पता चल जाएगी। दोनों तरफ k स्क्वायर है, k स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दोनों तरफ 9 है, अब 9 और 9 को भी क्या कर सकते हो, कैंसिल। तो बताओ यहां से क्या बचा हमारे पास, -4k प्लस 4 इक्वल टू कितना, 0। चलो उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से -4k इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/-4, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही चीज देखना है कि आपको जो दो पॉइंट है ये k की वैल्यू आ गई। तो पहला जैसे k की वैल्यू निकालनी थी आपको, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ इस पर और भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे k की वैल्यू दे दी और आपको सपोज क्या दे दिया जाएगा कि इसमें और टाइप के क्वेश्चन आते हैं इक्वी डिस्टेंस। तो पहला बेसिक क्वेश्चन था इसमें कि एक दो पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों के यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस पॉइंट दिए हुए हैं और यहाँ पर अननोन नंबर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी, मतलब k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। अब देखो जैसे फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट। अब देखो एक्सिस के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो कि इक्वी डिस्टेंस है कहां पर, ये दोनों पॉइंट्स है। तो उन दोनों का, तो पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मुझे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना होता है तो एक्स एक्सिस पर जो है y की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या पॉइंट लेते हैं, x, 0, और अगर y कोऑर्डिनेट पर अगर मुझे लेना होता है तो क्या लेते हैं, 0, y। तो उसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखो दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। ठीक है, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है और उसका हमें पॉइंट नहीं पता है, तो चलो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग क्या होगा, x, 0, और उसके बाद देखो दोनों पॉइंट कितना है 2, -5 एंड सेकेंड वन कितना है हमारा -2, 9। ठीक है, चलो इस पर आ जाएगा हमारा, ये हो गया P, इसके बाद मान लेते हैं ये A है और ये क्या है हमारा B है। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी मैंने जस्ट बताया था उसके कंसेप्ट पे इक्वी डिस्टेंस का पॉइंट क्या लेते हैं, PA इक्वल टू PB। तो अगर PA इक्वल टू आप PB लिखना चाहते हो तो इसका स्क्वायर कर लो ताकि रूट लिखने का आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो अब बताओ PA अगर मैं लिखूं यहां से तो क्या आ जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, देखो
0 माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। राइट साइड अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा -2, तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें बताओ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस हो जाएगा 4, इसको सॉल्व करोगे 0 + 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 25। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वापस आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस कितना होगा 4, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। चलो दोनों तरफ फिर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं यहां से, तो देखो -4x और यहां पर है 4x, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -4x। वो तो 81 + 4 कितना होता है हमारा 85, और 25 + 4 यानी कि 29, राइट साइड 29 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से -4 और 4 हो जाएगा हमारा 8x इक्वल टू हो जाएगा 85 - 29 करो, 15 में से 9 गया 6, और 7 में से 2 हो गया कितना हो गया 56। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर x इक्वल टू 56 अपॉन -8, और ये आंसर आ जाएगा -7। यानी कि अगर ये पॉइंट है, देखो फाइंड द पॉइंट ऑन x, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, जो हमारा p पॉइंट फाइंड करना था, तो -7 और y का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यही पॉइंट मान लो y एक्सिस पे होता तो y एक्सिस पे हम लोग क्या करते, तो y एक्सिस पे अगर मुझे पॉइंट फाइंड करनी होती तो उसमें हम लोग जस्ट यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर x, 0 मैंने लिया है, वहां पर क्या लेते हैं हम लोग 0, y। यही कंडीशन होती है, इस पे जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन या इसमें हम लोग ये कर लेते हैं, फिर से डिस्टेंस भी है, ये देखो इक्वल वाला है, इक्वल मतलब है वही इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है ना, 2 पॉइंट है, इनके बीच में हमें जो है ना दिया हुआ है कि डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में है, तो हमें इक्वल प्रूव करना है, इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ गए। देखो टाइप्स देखो 1 बाय 1, पहले हमारा क्या था कि 2 पॉइंट में इक्वल डिस्टेंस है तो अननोन नंबर्स फाइंड करना था। सेकंड टाइप में क्या था, एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ प्रूविंग वाले क्वेश्चन आ गए। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जब आपको अननोन पॉइंट यानी कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे फाइंड करना होता। क्लियर, चलो ये क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम ए एंड बी इक्वल है, 2 पॉइंट है, यहां पर डिस्टेंस है एक्स वाई, देखो एक 2 डिस्टेंस है पी का, ए और बी दोनों से इक्वल है। ठीक है, तो यहीं पे फिर से सेम बात हो गई, एक पॉइंट पी है एक्स, वाई, और इसका 2 पॉइंट से यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे कितना है 5, 1, एंड बी है हमारा कितना है हमारा -1, 5। तो हमें प्रूव करना है कि 3x = 2 है, तो वही सेम कंसेप्ट अपन यूज करते हैं, PA² = कितना होगा PB²। चलो PA² अगर मैं करूं तो यहां से क्या हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये बताओ y - 1 का होल स्क्वायर, और इधर से करोगे फिर से आप -1, बताओ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x + 1 का होल स्क्वायर, एंड सेकेंड वन हो जाएगा y - 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो चलो देखो यहां पर हो जाएगा x² -5 2 जा 10x प्लस हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा y² - 2y प्लस कितना हो जाएगा 1, a - b का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 1, y - 5 का होल स्क्वायर, y² - 5 2 जा हो जाएगा 10y प्लस कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ x² जो इक्वल है कैंसिल हो गया, y² ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो है x को एक तरफ करते हैं और y को जो है दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ देखो यहाँ से हो गया -10x, ठीक है, अब देखो दोनों तरफ नंबर्स भी सेम है, जो नंबर्स है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, 25 1 है, 1 और 25 है, दोनों कैंसिल, तो बचे क्या -10x - 2y = राइट साइड देखो क्या बचा 2x और माइनस क्या बचा 10y। अब x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, आपको क्योंकि हमें प्रूव करना है, तो चलो यहां देखो क्या बचा हमारा -10x, उसके बाद देखो 2x को उधर ले जाएंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा -2x, एंड राइट साइड देखो यहां से क्या हो जाएगा हमारा -10y ऑलरेडी था हमारे पास, और उसके बाद देखो -2y है, इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा +2y। तो अब ये क्या हो गया -10 और -2 हो गया -12x, और यहां से हो जाएगा -10 + 2 कितना हो जाएगा -8y, दोनों तरफ माइनस भी कैंसिल कर लो आपको, और देखो 4 के टेबल से दोनों कैंसिल होता है, 4 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहां बचेगा 3x और यहां बचेगा 2y,
और आई थिंक यही हमें प्रूव करना था 3x इक्वल टू 2y। तो देखो ये इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन था, आपको फिर से बता दो हमने इक्वी डिस्टेंस में क्या क्या टाइप के क्वेश्चन है, अननोन नंबर्स के वैल्यू फाइंड करना, रिलेशन फाइंड करना, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन, एंड द लास्ट जो होते हैं कि जब वो दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर हो वाई एक्सिस पर उसके बीच में हो। ठीक है, तो एक बात देखो अभी जो हमने इस सेशन में क्या क्या डिस्कस किया एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये 1 बाय 1 मैंने डिस्कस किया है, तो एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला होता कैसे है, डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उसको प्रूव किया, एंड उसके बाद जो है हमने फिर उसके बेस पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ट्रायंगल्स के टाइप्स, एंड देन उसके बाद आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप। ये दोनों क्वेश्चन जो थे हमारे इंपॉर्टेंट थे ज्योमेट्री के बेस पे। ट्रायंगल्स में हम लोग 1 बाय 1 डिस्टेंस फाइंड करते हैं, साइड फाइंड करते हैं, एंड उसके बाद जो है हम लोग क्या करना है, अगर तीनों साइड हुए तो इक्विलेटरल हो जाएगा, अगर दो साइड है तो क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया, और कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा तो क्या हो गया, एस्केलिन। जब लेकिन उसमें हमें राइट एंगल का भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें अगर जो हाईएस्ट साइड है उसकी स्क्वायर जो है बाकी के दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया तो वो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में मैंने पहले बताया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमें क्या करना था कि जस्ट हमें चारों साइड ढूंढना है, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो वो हमेशा क्या होगा, पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, ये तीनों पैरेललोग्राम के टाइप्स होते हैं, इस पे क्वेश्चंस रहता है, तो इसमें वही सेम करना है, चारों डिस्टेंस निकालना। बट अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हमें डायगोनल्स भी फाइंड करना होगा इनमें, दो डिस्टेंस, और अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा रेक्टेंगल हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल है। अगर चारों साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है तो वो क्या हो गया, स्क्वायर। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, चारों साइड्स इक्वल है तो वो क्या हो गया, रोम्बस। ठीक है, ये दोनों ज्योमेट्री के बेस पे क्वेश्चन थे। फिर हमने कोलिनियर पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक लाइन पर जो है तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं, इसको प्रूव करना है, तो दोनों का इंडिविजुअल डिस्टेंस निकाल लो, और ओवरऑल डिस्टेंस के सम के अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब वो कोलिनियर पॉइंट हो गया। उस पे हमने क्वेश्चंस किया, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, जो भी जस्ट हमने फिनिश किया है। तो इसमें ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, इक्वी डिस्टेंस में क्या होता है, क्या क्या टॉपिक्स पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सारे टाइप्स के। तो इतने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे होते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था कोऑर्डिनेट का, जिसमें हमने ओनली आज डिस्टेंस फॉर्मूला कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है इसका सेक्शन फॉर्मूला, जो कि सेकंड है, और उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। और हमने मिड पॉइंट के भी क्वेश्चन इसमें इंट्रोड्यूस किए थे, तो वहां पर आपको ये बताएंगे कि मिड पॉइंट आखिर आया कैसे, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला के एप्लीकेशन है मिड पॉइंट, तो इसी के, और मिड पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस, ये सब में हमने डिस्कस किया। तो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है 1 बाय 1, आप किसी भी टाइप का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कोई भी टाइप का, इसमें आप एनसीईआरटी चाहे किसी भी लेवल बुक को सॉल्व कर रहे हो, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।